हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं द ऑस्ट्रेलियन नॉवल एंड इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन करवा चुकी हूँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह की कंट्री है। इससे पहले आप लोग जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो आज हम लोग करने वाले हैं एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया, सेटलमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया द लैंड एंड इट्स पीपल एंड ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया क्या है। तो एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया क्या है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो एबोरिजिनल पीपल या फिर एबोरिजिनल इंडिजिनस पीपल कौन होते हैं। तो एबोरिजिनल या फिर इंडिजिनस पीपल कौन होते हैं, किसी भी देश में रहने वाले जो वहाँ की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है, तो उसी को इंडिजिनियस या फिर एबोरिजिनल पॉपुलेशन कहा जाता है। तो ये जो एबोरिजिनल या फिर इंडिजिनस पॉपुलेशन है, ये लोग कहीं से नहीं आए, यहीं पे ये लोग पैदा हुए थे, यहीं पे ये यहीं की अपने लैंग्वेज, ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो किया करते थे। तो यहाँ पे जो एबोरिजिनल या फिर इंडिजिनस पीपल के बीच में थोड़ा सा ये डिफरेंस आता है कि जो एबोरिजिनल टर्म है ये स्पेसिफिक टर्म है, मतलब ये स्पेसिफिकली ये ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स कि जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रहने वाले जो लोग हैं, ओरिजिनल लोग हैं, तो उनके लिए जो टर्म यूज़ की जाती हैं तो वो एबोरिजिनल यूज़ की जाती है। जबकि जो इंडिजिनियस टर्म है ये ग्लोबल टर्म है, मतलब इसको ग्लोबली यूज़ किया जाता है। दुनिया के किसी भी देश में रहने वाले जो ओरिजिनल लोग हैं, तो उनके लिए जो है वो इंडिजिनियस टर्म यूज़ किया जाता है। तो इधर से हम समझ सकते हैं कि इंडिजिनियस और एबोरिजिनल दोनों का मीनिंग तो सेम है, लेकिन जो इंडिजिनियस टर्म है ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इसको ग्लोबली यूज़ किया जाता है। जबकि जो एबोरिजिनल है ये स्पेसिफिक टर्म है, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो ह्यूमन है वो कब से रहना स्टार्ट किया, तो वो 6000 ईयर एगो से पहले रहना वो स्टार्ट किए थे। यहाँ पे जो अगर ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें तो ये इतने साल पहले जो है वो स्टार्ट हुई थी। इस कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया बहुत सारे जो वॉयजर्स थे, तो उन्होंने इस कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर किया और इसको डिस्कवर किया। तो इसको यहाँ पे जो यहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे तो अपनी धरती से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेटलमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश सेटलर थे वो सबसे पहले कब आए इस धरती पे, 1788 में उनका जो जहाज़ी बेड़ा था यहाँ पे उतरा था। फर्स्ट फ्लीट मतलब जहाज़ों का एक झुंड है, यहाँ पे 1788 में यहाँ पे उतरा था। और जो थिंकर लोग थे उन्होंने इस आइलैंड के बारे में जो है वो इमेजिनेशन कर ली थी कि ये जो आइलैंड है वो किस तरह का है। तो इसमें यूरोपियन जो एशियन और यूरोपियन जोग्राफर थे उन्होंने पहले ही इस आइलैंड के बारे में जो है वो इमेजिनेशन कर ली थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो कौन कौन से लोग इस कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर किए, तो पोर्चुगीज़, स्पेनियार्ड्स और डच लोग इस आइलैंड को एक्सप्लोर किए। मतलब यहाँ पे वो आ चुके थे ये लोग इस आइलैंड पे। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि कौन से ह्यूमन थे, मतलब कौन से जो लोग थे दूसरे देशों से यहाँ पे आए फर्स्ट टाइम, तो अगर हम डच की बात करें, तो जो डच थे वो सबसे पहले यहाँ पे आए थे। तो डच में कौन कौन नेविगेटर्स थे, इसमें तास्मन और डायमंड थे, वो सबसे पहले इस लैंड पर उतरे थे। उसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश पीपल की बात करें, तो विलियम डेम्पायर था जो कि फर्स्ट टाइम इस आइलैंड पे उतरा था। उसने 1688 में एक वर्क भी लिखा था इस एक्सप्लोरेशन के बाद, मतलब इस आइलैंड के ऊपर आने के बाद ये वाला वर्क उसने लिखा था। फिर उसने और भी बहुत सारी बार यहाँ पे विज़िट किया, और जिस रास्ते से वो विज़िट किया था उसने उस रास्ते का नाम बॉटनी बे रख दिया था। बाद में ये जो बॉटनी बे था,
तो इसको कन्विक्ट के लिए यूज़ किया गया था। मतलब यहाँ पे जो जो भी इंग्लैंड की जेलों में जो लोग थे उनको लाके यहाँ पे रखा जाने लगा। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो धीरे धीरे करके जो लोग थे यहाँ पे कॉलोनीज बनाने स्टार्ट कर दिए। जैसे ब्रिटिशर लोग थे यहाँ पे आके जो कॉलोनीज बनाने स्टार्ट किए। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सी जो स्टेट्स थी वो बनी यहाँ पे, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और विक्टोरिया, यहाँ पे सबसे पहले ये स्टेट्स बनी थी। उसके बाद हम अगर बात करें एबोरिजिनल नैरेटिव्स की, तो उनके जो एबोरिजिनल लोगों की जो राइटिंग्स थी वो ज़्यादातर मार्जिनलाइज्ड राइटिंग थी। वो अपने ह्यूमिलिएशन के बारे में लिखते थे जो उनके साथ अंग्रेज़ लोग या फिर जो सेटलर लोग थे उनके साथ जो भी एक्सप्लॉयटेशन करते थे उसके बारे में वो लिखते थे। लेकिन उनका जो रिटन ट्रेडिशन नहीं था, वो ओरल फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक अपने जो जो भी बात थी वो पहुंचाते थे। तो ये ज़्यादातर इनकी जो राइटिंग्स होती थी वो किसके बारे में होती थी, लैंड डिस्पोजिशन के बारे में होता था। मतलब क्योंकि इनसे ये जो एबरिजिनल लोग थे, तो जब ये सेटलर लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने उनसे इनकी ज़मीनें छीन ली, इनके साथ काफ़ी वायलेंस किया, रेसिज्म इनके साथ हुआ। मतलब कि रेस के आधार पर या फिर नस्ल या रंग के आधार पर इनके साथ बहुत ज़्यादा शोषण हुआ यहाँ के लोगों के साथ है। तो अगर हम इनकी सबसे ज़्यादा पेनफुल हिस्ट्री को देखें, जो यहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया के जो एबरिजिनल लोग थे, तो सबसे पेनफुल हिस्ट्री इनकी रही थी कि स्टोलन जनरेशन। मतलब स्टोलन जनरेशन के बारे में आपको समझाती हूँ कि स्टोलन जनरेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, क्या किया जाता था कि जो अंग्रेज़ लोग थे तो इनको पता नहीं क्यों लगता था, जिस भी देश में जाते थे तो इनको लगता था कि जो हम यूरोपियन लोग हैं हम ही बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, तो बाकी तो दुनिया के सब कंट्रीज़ जो है वो जंगली हैं। तो इनको लगता था कि ये जो ऑस्ट्रेलिया के एबरिजिनल लोग हैं ये बहुत ज़्यादा जंगली टाइप हैं, अनसिविलाइज टाइप हैं। तो इसलिए हमारा हमारा जो क्या बनता है, हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम इन लोगों को सिविलाइज्ड करें। तो उन्होंने सिविलाइज्ड करने के नाम पे क्या किया, यहाँ के जो इनके बच्चे थे, इन इंडिजिनियस लोगों के जो बच्चे थे, तो इन्होंने क्या किया कि इनको नॉन इंडिजिनियस फैमिलीज़ में लेना स्टार्ट किया। तो अब नॉन इंडिजिनियस फैमिलीज़ कौन से होंगे, वो लोग जो सेटलर लोग थे, जैसे अंग्रेज़ लोग थे। तो इनको यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट थी ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने क्या किया कि इन बच्चों को ज़बरदस्ती से इन अपनी फैमिलीज से दूर कर दिया और इनको अलग अलग जो यूरोप के अलग अलग देश थे उनकी फैमिलीज़ में या फिर हॉस्टल हाउसेस में या फिर इंस्टीट्यूशन में इनको सिविलाइज ना करने के नाम पे वहाँ पे भेज दिया। तो इससे आप सोच सकते हो कि जिन फैमिलीज से इन बच्चों को अलग कर दिया गया, तो उन फैमिलीज़ के ऊपर क्या मतलब क्या गुजरती होगी। और ये जो बच्चे उनके फैमिली से रिमूव किए गए थे, तो इनकी मतलब गिनती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और लेकिन हम इतना जानते हैं कि हार्डली कोई ऐसी फैमिली बची होगी जिसमें से इन बच्चों को रिमूव ना किया गया हो। और इसमें क्या किया गया कि लगभग जो दो तीन जनरेशन इन बच्चों को रिमूव कर दिया जाता था। और ये जो बच्चे थे वहाँ पे अपना कल्चर, अपने जो भी फैमिलीज थी तो उनसे जो उनके टाइज होती थी, टाई अप होता था, उसको वो भूल जाते थे वहाँ पे। और मतलब यहाँ पे जो अंग्रेज़ों का मकसद यही था कि हमें क्या करना है, इनको सिविलाइज करना है और अपने तौर तरीके, अपना जो कल्चर है इनको सिखाना है। तो इस तरह से जो बच्चे थे उनको अलग करके वो अपना कल्चर वहाँ का सिखाते थे उनको सिविलाइज करने के नाम पे, लेकिन फिर वो वहाँ पे उनके साथ शोषण करते थे। तो ये जो स्टोलन जनरेशन वाला किस्सा है ये सबसे पेनफुल है एबोरिजिनल जो ऑस्ट्रेलियन है उनकी हिस्ट्री में। इसके बाद जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन लैंड और इसके पीपल के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ऑस्ट्रेलियन लैंड की जो कस्टोडियनशिप है या फिर ऑनरशिप है, तो उसके लिए जो एबोरिजिनल पीपल है वो अभी तक लड़ रहे हैं। और जो एबोरिजिनल पीपल हैं, तो इस
अभी तक वो अपना मतलब इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर इसके लिए पिटिशन दायर कर रहे हैं, ताकि उनको अपने जो अपने लैंड की जो ऑनरशिप है वो इनको मिल सके। तो यहाँ के जो लोग हैं, पीपल हैं, तो यहाँ पे मिक्स लोग रहते हैं। यहाँ पे एबोरिजिनल लोग भी हैं, मतलब कि यहाँ के जो अम, यहाँ पे जो इसके जो ओरिजिनल लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो भी यहाँ पे रहते हैं। और कुछ अलग अलग देशों के जो लोग हैं यहाँ पे आकर रहते हैं। और यूरोपियन लोग रहते हैं यहाँ पे, जैसे आयरिश ब्रिटिश पीपल यहाँ पे रहते हैं। तो ये जो देश है, ये इसको कहा जाता है लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे जो माइग्रेट होके अलग अलग कंट्री से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से जो है वो लोग यहाँ पे आते हैं। तो बहुत सारे कल्चर एक साथ यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी में भी आपने ये बताना है कि ये जो कंट्री है, तो यहाँ के जो एबरिजिनल लोग हैं वो बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है अपनी कंट्री से, मतलब अपने लैंड से वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्यार करते हैं। और यहाँ पे जो सेटलर लोग हैं, और सेटलर लोग ने क्या किया है, इनकी जो ऑस्ट्रेलियन जो एबरिजिनल लोग हैं, इनकी आइडेंटिटी को ख़त्म करने की कोशिश की है। जैसा कि हमने देखा कि इन्होंने स्टोलन जनरेशन के ज़रिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ के जो कल्चर है, मतलब जो कुछ जनरेशन हैं उनको उनके कल्चर से दूर कर दिया है। तो यहाँ पे जो मिक्स करके लोग रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग देशों के जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, मिक्स कल्चर है यहाँ का। तो एबरिजिनल लोगों के साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे कल्चर के लोग जो है वो आकर रहते हैं, क्योंकि इसको हमें पता है कि इसको क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। तो ये जो इंट्रोडक्शन थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में फ्रेंड्स, कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह के पीपल हैं, उनकी क्या आइडेंटिटी है, और सेटलर कौन है या फिर एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं लिटरेचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसका जो ओरिजिन कब हुआ, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, एबरिजिनल राइटिंग के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना। तो आप सब अपना ध्यान रखना, खूब से पढ़ाई करना, और कमेंट करते रहना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।